इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे। अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली थी। न और अधिक रहस्यवाद, न ही अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 की बात, जिसने 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किस योजना पर बात की थी, कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे। 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरफ पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस वास्तव पर हंसा। यह सब बेकार की बातें थी। हम लोगों के भांति विचार रखने वाली अपनी निर्दोष जनता पर बम थे नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह CID के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस के संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने बाध्य होंगे, और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से 2 समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, या ऐसे कठिन समय में भी उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं किया। यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूं। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकारक बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है।
आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पूरा पता है। एक सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्ट और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरे गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैं अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़ितों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जो अवतार फेंकने और मुक्त एवं शांति प्रस्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रति की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई है। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुखपूर्ण और कष्टप्रद है।